नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 2D और 3D के पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के एनालिसिस के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम का एनालिसिस से हमको जो भी क्वेश्चन प्राप्त होते हैं, जो भी टॉपिक्स प्राप्त होते हैं, उन पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं मेंसुरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि 2D और 3D को लेकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज का बेसिक डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, A, B और C। ये इसकी हाइट है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, H नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो परिमाप पूछा जा सकता है, यानी कि पेरीमीटर पूछा जा सकता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये जो पूरी बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है। तो अब इस बाउंड्री में ए, बी और सी, इनको सबको ऐड कर दोगे तो आप क्या निकाल लोगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब पूरा परिमाप, पूरी माप को क्या कहते हैं, पेरीमीटर मीटर कहते हैं। अब सेमी पेरीमीटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 का डिवाइड कर दोगे तो आप क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल की पेरीमीटर। तो दोनों चीजें याद रखिए, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। अब अगली चीज आती है ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बी का मतलब आधार और एच का मतलब ऊंचाई। अब अगला ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हैरो फॉर्मूला। अगर ए बी सी सभी साइडें अलग अलग है तो आप हैरो के फॉर्मूले से भी आप ट्रायंगल निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। ठीक है। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको आप इस फॉर्मूले से निकालोगे और यहाँ पर पुट कर दोगे और हर भुजा के साथ माइनस करके आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और एरिया निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले फॉर्मूले में आपका आता है सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल में 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर होता है, पी बी आधार होता है, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें आपको पेरीमीटर निकालना, सीधी सी बात है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप यानी कि पूरी माप। अब पूरी माप में आपका परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोथेनियस आ गया और बेस आ गया, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है। टेंशन मत लेना, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और अब हम बात करें ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब इसका एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला वही होता है, अभी आपको बताया, बेस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो जहाँ पर बेस है यानी कि बी, और ऊंचाई क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, तो बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ठीक है। ये किसका हो गया, आपका राइट एंगल का हो गया। अब हम अगला इंपॉर्टेंट लेते हैं ट्रायंगल, जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका परिमाप क्या होगा, देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर उसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसकी परिमाप निकालोगे तो a प्लस ए प्लस ए, तो तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3a हो गया। तो परिमाप आ गई आपकी 3a। ठीक है। पेरीमीटर आप कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a²। √3/4a²। अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² होता है। ठीक है। चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला आता है आपका रेक्टेंगल का। किसका आता है अभी, रेक्टेंगल यानी कि आयत का। अब आयत में देखो, आप देख सकते हैं, इसको हम आयत बोलते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ये आयत होता है। अब आयत का पेरीमीटर निकालना है तो देखो इसमें a प्लस ए 2 बार ए आया यानी कि 2a, b प्लस बी यानी कि 2 बार b आया 2b, तो कॉमन निकल जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, p = 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई ये इसका क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया। चलिए अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, ये इसका विकर्ण है, इसके 2 विकर्ण हम खींच सकते हैं। तो अगर हम विकर्ण निकालेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आप इसका विकर्ण निकाल सकते हो। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √ में a² प्लस b² बन जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आयत के मैंने पेरीमीटर, एरिया और क्या बताया आपको, विकर्ण बताया। चलिए अब स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग मतलब जिसकी आमने सामने और चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। दिख रहा होगा आपको a, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से a² हो जाएगा, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है आपका पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करें इसमें, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस रेखा पर, ये वाली जो बेस है, इस रेखा पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया
एच नाम दे दिया। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं ए प्लस ए बी प्लस बी से, वही पेरीमीटर जो उसका था वही इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब रोम्बस की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बस इसके विकट बराबर नहीं होते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला तो क्या होगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि सबको ऐड कर दोगे a प्लस ए 4 बार ये, तो 4a हो जाएगा। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ठीक है। चलिए तो ये रोम्बस के बारे में हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, सर्कल की बात करें तो सर्कल में देखिए ये सर्कल है आपका, इसका सेंटर O है और R रेडियस है। इसका पेरीमीटर मतलब पूरी माप, यहाँ पर पेरीमीटर क्या काय का काम कर रही है, पर्दे का काम कर रही है, तो पेरीमीटर किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी। इसका एरिया का फॉर्मूला होगा πr² होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला आता है आपका रिंग का, यानी कि दो सर्कल हैं एक ही केंद्र वाले, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बड़े गोले का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा और छोटे गोले का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या r है, दोनों में से पाई कॉमन निकल जाएगा। तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a = पाई ब्रैकेट में r² माइनस r², ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। आधा वृत्त को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। अब इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो देखो पेरीमीटर में देखो पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, तो आधी परिधि तो क्या हो जाएगी, πr हो जाएगी। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो ये तो आएगा ही आएगा और साथ में ये भी तो आएगा, तो r + r तो 2r, तो पेरीमीटर क्या हो गया, p = πr + 2r। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है जो सर्कल का एरिया उसका आधा, यानी कि ½ πr²। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है सेक्टर का, ठीक है, त्रिज्यखंड का। अब ये त्रिज्यखंड में क्या है, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर आपने घूटे से एक गाय को बांध दिया तो वो इतने बाकी घास वगैरह खा गई, तो उसका आपको एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पेरीमीटर की बात करें, देखो पेरीमीटर जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, एक तरह से क्या होती है, पूरी माप होती है। देखो ये r यानी कि 2r और ये यहाँ से यहाँ तक का चाप l, तो l + 2r ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। अब l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमारा टोटल सर्कल क्या था, 2πr था। अब उसमें से θ/360 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी ये मिल जाएगी, आर्क मिल जाएगी, यानी कि लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। और इस लंबाई को आप यहाँ पर रख दोगे तो त्रिज्य पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया, θ/360 2πr + 2r, ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया जो होता है उसका अपन को क्या करना है, θ/360 करना है, वो आपका क्या निकल आएगा, एरिया। तो ये कुछ प्रमुख फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट जो कि 2D के थे। अब आते हैं 3D के, इन्हीं से रिलेटिव सवाल आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब 3D की बात करते हैं। 3D में आपका आता है क्यूब। अब क्यूब में आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो क्यूब में आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होंगी, ये क्यूब होता है आपका, क्या होता है, क्यूब। चलिए अब क्यूब में आप निकालोगे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6a²। और कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व सरफेस निकालने का एरिया होता है 4a²। इसका वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है AQ और डायगोनल होता है इसका √3a। तो ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से रट लेने हैं क्यूब से संबंधित, TCS, CSA और वॉल्यूम और डायगोनल। चलिए अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूबॉइड आपकी ईंट वगैरह हो गई, तालाब वगैरह हो गए, ये क्यूबॉइड होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भिन्न भिन्न होती है। अगर इसका TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा लोगे। अगला होता है इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L + B और ब्रैकेट बंद H, ठीक है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। चलिए अब इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसका जो ही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और आप विकर्ण निकाल ही सकते हैं, इसका विकर्ण निकालेंगे या विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालेंगे तो √, में क्या आ जाएगा, L², लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले फॉर्मूले की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिलेंडर। अब हम सिलेंडर की बात करें यानी कि बेलन की बात करें तो बेलन का TSA का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर H + R होता है। इसका CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका होता है πr²H। ये आपका बेलन समाप्त हो गया। अब बेलन से ही हमने बनाया है कोन यानी कि शंकु। शंकु का TSA का क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट के अंदर L + R होता है
और CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका जो बेलन का फॉर्मूला है उसका 1/3 होता है। और यहाँ पर जो एल जो होता है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम में आप एल दिख रहे हैं इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और इस तिर्यक ऊंचाई को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में r² प्लस h² होता है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्फीयर का। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। ये आपकी बॉल होती है, वो सर्कल था पहले बताया, अब ये क्या है, बॉल है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है भाई, 4πr²। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, 4/3πr³। ठीक है। चलिए अब अगला और लास्ट फॉर्मूला आपका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फीयर यानी कि आपका यस अर्धगोला। तो अर्धगोला का फॉर्मूला होता है TSA 3πr² और CSA होता है इसका 2πr² और इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए इस चैप्टर के 2D और 3D के, और इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको अपनी जेब में पॉकेट में रख के चले जाना और वहाँ पर बैठ के आराम से रटते रहना, आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।